अरे दोस्तों, हमारे नई व्लॉग में क्या है कि भाई कल एक वीडियो आया था हमारी प्रिय बसंती जी का मुरब्बे का। नहीं नहीं, मुरब्बा आंवले का मुरब्बा। हाँ हाँ, मैं तो थोड़ा कन्फ्यूज आ गई थी कि मुरब्बे का अचार बोलने जा रही थी। क्या है कि जुबान काम नहीं कर रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ऊपर से बसंती जी के भक्तों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है। ससुरा किधरों से कुछ भी आके लिख रहे हैं। कल हमको ना 3 से 4 लोगों को ब्लॉक करना पड़ा, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपने जो गुस्ताखी करी है ना, जो घटिया घटिया बातें लिखी हैं, वैसे इन बातों से आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप मुझे क्या ही बोल के वो कर लेंगे। आपको लगता है कि आप गंध बकेंगे तो आपकी बसंती जी की पोलम पट्टी ना ही खुलेंगी हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। हमको कतई तुम जैसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम जो भी हो, तुम चाहे फेक आईडी वाले हो या गोलू महोदय हो या फिर कोई और। मैं कोई आपके शब्दों का चयन ऐसा नहीं करती हूँ कि भाई जो गाली गलौज लगे। जो मुझे आपकी वीडियो में लगता है, फील होता है, मैं बोल देती हूँ। हाँ, कभी कभी कमेंट्स पे बात होती है, कभी वीडियो पे बात होती है, कभी चालबाजी पे बात होती है। मैं तो मामा श्री पे भी बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मामा श्री दोस्तों ऑफ कैमरा हैं, ऑन कैमरा आते ही नहीं हैं। का ही बोलें, भाई दूज से लेकर दिवाली सब बीत गई, लेकिन मामा श्री के दर्शन ना हुए। खैर, सुनने में आया मामा श्री काम करवा रहे हैं, पर मुझे नहीं लग रहा कि मामा श्री काम करवा रहे होंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि बहन जी, बहन बहनोई वही अब इस समय काम चला रहे होंगे, काम आ रहे होंगे। क्योंकि आजकल हमारा बसंती जी का जो वीडियो है टाइम बे टाइम आता है। अब कल ही देख लीजिए, एकदम संझौना को आया था। वैसे तो सुबह सुबह आके एकदम डाल देते हैं वीडियो। अब पैसा देखिए बैंक में आ तो जाता है, कोई दुर्घटना वाला पैसा हो, कैसो भी करके अगर आप क्लेम व्लेम करो तो कभी कभी कुछ लोगों का बहुत लेट में आता है। और कभी कभी जैसे किसी के बाहर मतलब पावर वावर है, पावर में बैठे लोग कुछ हैं, कबो फ्रिज दिलाए दें, कबो वॉशिंग मशीन दिलावे हैं। वैसे बारी वॉशिंग मशीन का है। अब बताइए दोस्तों, आप लोग जानते हैं बसंती जी कितना ठंड में ढेर ढेर कपड़ा धोती हैं, कितनी बार दिखाया उन्होंने। वॉशिंग मशीन आप नहीं ना भिजवाएंगे हैं? भिजवाइए। आप लोगों ने तो कूलर और फ्रिज के बाद एकदम बंद ही कर दिया भिजवाना। कुछ अच्छा होता है का जी? नहीं अच्छा होता है, भिजवाइए दोबारा से कुछ। आप लोग बिल्कुल एकदम वो ठान के बैठ गए कि आप कुछ देबा ही नहीं करेंगे। मुँह से बोल बच्चन बोलते रहते हैं। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आंवला रेसिपी की जो कल आई थी है ना, जो मुरब्बा बना था भाई साहब, मुरब्बा कम, बातें बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब वैसे बसंती जी का ये टॉन्ट भी समझ में आ गया। पहले मैं सोचूं ये काहे बोली हैं, अरे भाई हम तो देसी लोग हैं, हम ऐसे ही करते हैं। फिर मुझे किसी ने बोला कि भैया लाला जी ने और अनीता जी ने मुरब्बा बनाया था। अब मैंने सोचा है अगर लाला जी ने बनाया है तो भैया हो सकता है कि भाई कुछ अलग तरीके से बनाया हो, है ना, जिसकी वजह से ये कह रही हूँ। फिर मैंने देखा कि भाई साहब लाला जी ने जो रेसिपी बनाई थी तो उनके ऊपर टॉन्ट मारा गया कि भैया तुम लोग तो फॉरेनर हो, तुम लोग तो अपना जो है वहाँ रहते हो दिल्ली उल्ली में, और हम तो देसी हैं, तो हम देसी वाला तरीका बताएंगे। मतलब कुल मिला के लाला जी के ऊपर टॉन्ट मारा गया था कि अरे भैया हम तो देसी हैं तो हम देसी वाला चीज़ बनाएंगे, है ना। लाला जी ने बनाया था, आप झंझट ख़त्म, 10 मिनट में बनाए आंवले का स्वादिष्ट मुरब्बा। और वो वीडियो उन्होंने डाली थी। फिर कहा जी हमारी बसंती जी आ गई, उन्होंने खटाखट बोला कि अरे भैया हम तो देसी हैं इसलिए हम ऐसा ऐसा बनाएंगे। हालांकि भैया लाला जी के जो ढाबा है इसके व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं। इस पे पहले बढ़िया व्यूज़ आते थे। तो आजकल तो वैसे भी लोग गाली गलौज देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी देख रहे हैं। और जितने भी फूड ब्लॉगर हैं, है ना, अभी फूड तो कम ही देखा जा रहा है। यूँ देखा जा रहा है कि हमारी मनीषा भाभी और लप्पू में का प्यार मोहब्बत हो पाएगा। और उधर उधर जगत दीदी ने भी कुछ कम्युनिटी डाली थी कि मैं केस नहीं वापस लेने वाली। खैर उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो लाला जी का आंवला की रेसिपी थी, है ना, और इधर बसंती जी की जो रेसिपी थी, तो भाई साहब उसमें मुकाबला हुआ है, भर भर के मुकाबला हुआ है। और लाला जी ने वहाँ अपने किचन में, जिस जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के किचन में रेसिपी शेयर करी थी। हमारी देशी बसंती जी ने कलवाई में बनाई है। मतलब करेंगी वही, बनाएंगी वही, लेकिन सुनाएंगी भी। क्यों?
क्योंकि बसंती जी सुनाए ना, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब कल जो इनके भक्त लोग थे भाई, भर भर के कमेंट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके नाक के नथुनों से होते हुए, स्वाद उनके जिह्वा से होते हुए पेट तक पहुंच गया कि भाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत है। आधे से ज़्यादा लोग तो खाइए मुरब्बा, इम्यूनिटी पाइए। आधे लोगों ने तो मुरब्बा पे पूरा लेख लिख डाला, निबंध। जैसे हम लोग स्कूल में जाते थे ना दोस्तों, तो मास्टर जी कहते थे माय बेस्ट फ्रेंड पे, माय मदर पे, माय फादर पे, माय स्कूल पे लिखिए निबंध, है ना। और वैसे भैया कल मुरब्बा पे जॉन टरू वालों ने, बसंती जी के भक्तों ने निबंध लिखा है कि हम का ही बताएं। भर भर के लोगों ने लिखा है, लेकिन इनकी जलन कभी कम नहीं हुई। चलो ठीक है, तुम इनके मुरब्बा की तारीफ़ें करनी है, झूठी करनी, सच्ची करनी, जैसी करनी वैसे करो, लेकिन दूसरे को काहे ब्लेम कर रहे हो? ये चीज़ हमको कतई रास नहीं आई। हमको अच्छा भी नहीं लगा, समझ में भी नहीं आया कि भैया नाच पीटाई करना क्या चाह रहे हैं, काहे ही बोल रहे हैं लगातार बार बार। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आज जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो किसी का संदेश लाई हूँ, और ये संदेश किसका है, चलिए इन्हीं की जुबानी है सुन लेते हैं संदेश। एक ज़रूरी बात, जयश्री इनका नाम है, जयश्री है। एक ज़रूरी बात, आप अपना केस वापस ले लीजिए, इसमें आपकी भलाई है। जयश्री, अच्छा जी, चलिए देखते हैं इनकी किस प्रकार से भलाई है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और अभी भी आपकी पुरानी वीडियोस देख रही थी, और मैं पूरा पूरा आपके साथ हूँ। आपने बहुत दुख झेला है, बहुत मीन किया है, मैंने देखा है, पर अभी जो माहौल है आपके केस पर, आपको बिल्कुल ले डूबेगा। अतुल मोदी का केस जो है उसके बारे में जानकारी लीजिए। उसने ऐसा ऐसा कर लिया था जिसकी वजह से, झूठी केस की वजह से अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये सारी चीज़ें, आदमी के ऊपर लगा झूठा इल्ज़ाम पर। आप प्लीज़ उस केस को वापस लेकर अपने आप को बचाएं, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाएंगी। मैं आपके भले की बात कर रही हूँ, आप बहुत बेबस हैं। मैं आपका जीवन अच्छा, आप अपना जीवन आप अच्छा रखिए, भगवान आपको आशीर्वाद देगा, हम सब आपके साथ हैं। और सच्चाई को देखने में ही भलाई है, अच्छाई को ही देखने में भलाई है। भाई इन्होंने तो लिख डाला, पर ये नहीं लेने वाली हैं। काहे कि जो नाच पीटन के भक्तगण हैं वो कहते ना बसंती जी आप झूठा केस है तो क्या करना। एक दिन तो हद हो गया था जब किसी ने बोला कि आप कोर्ट में, कचहरी में क्या, जब वकील आपसे पूछेगा जवाब सवाल, तो आप क्या ही जवाब देंगी हैं? और झूठे केस का कुछ जवाब बन ना पाएगा, केस वापस ले लीजिए। तब इनके किसी एक भक्त ने आके रिप्लाई किया कि तुमको कहा जाता है जी, हमको छोटी बच्ची थोड़े, वो सब बोल लेगी, का बोलना है बोल लेगी। अरे नाच पीटो, बोलने से काम नहीं ना होता है, का है कि ना सच बोलना होता है, प्रूफ करना होता है, ऐसे बोलने से कतई कुछ नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें मेडिकल, ठीक है। अब इतना जंगल राज है का बिहार में कि फर्जी मेडिकल बनवा लोगे दुष्कर्म का, हैं, वो भी गैंग का, समझ रहे हो? तो भैया नहीं समझोगे, और ये जो इनके भक्त लोग हैं दोस्तों, इनको डुबाए के ही छोड़ेंगे। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है अगर ये अपनी देवरानी है, जेठानी जिसे बोल दें कि दीदी हो, हमसे गुस्ताखी हो गई, हमने गुस्से में आके कर दिया, हमको ये सब नहीं करना चाहिए, हमको उस टाइम गुस्सा आया था कि हम कैसो करके आपको फंसाएं। सच बोलने में देखो बुरा तो लगता है, लेकिन सच सच होता है। आपको 100 प्रकार की झूठ बातें नहीं बोलनी होती हैं, लेकिन नहीं, इनको तो अपने भक्तों के हिसाब से चलना है। और ये भक्त लोग बताए दे बसंती जी, कल को अगर 420 में आपको एक और रात के लिए जेल रुकना पड़ता है तो कोनो दिखाई नहीं देगा। ऐसे बोल बच्चन आपके वीडियो में करता है, और आप 420 करी हैं, बहुत बड़ी वाली 420 करी हैं। इसमें एक नहीं 3 लोगों को आपने फंसाया है, और जिसमें 2 लड़के भी हैं जिनके फ्यूचर का सवाल है। लेकिन नहीं, आपका तो बस अपने झूठ फरेब और लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है। ये सामने वाला परेशान हो रहा है, बस मेरा एक सूत्री कार्यक्रम पूरा। अभी जिसने भी यहाँ पे ये कमेंट किया है, ठीक है, देखो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, दिख रही हैं एकदम से। बिहारी माँ पहले तो भाई आई थी, इसके बारे में भी मुझे बात करना है, हमरा ये है, हमरा वो है, पर एकदम से चुप्पी काहे साध ली? का ये लड़के गाए हैं दोनों, या फिर दोनों मिले हुए हैं? क्या लगता है दोस्तों? दो ही
देखो हमेशा एक ही चीज़ मत सोचो। नेगेटिविटी में हम ये होता है कि हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि भाई दोनों मिले होंगे इसीलिए तो अब बोल नहीं रही है। पर एक सिक्के को जैसे दो पहलू होए, ये भी हो सकता है कि भाई कोई धमकी दे आया हो। हम आप बसंती जी को कम समझिए। मामा जी ने क्या कहा था, अपने पे आ गया तो हद में सबको ला दूंगा। तो क्या उनको धमकी मिल चुकी है या फिर वाकई में? दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो मिलकर ये कंट्रोवर्सी खेलने का प्रयास कर रहे थे जो कि पहले सच्चाई आ गई, या फिर भाई बसंती जी की ओर से डराया धमकाया गया और बसंती माँ चुप हो गई हैं। तुम बिहारी माँ के सपोर्ट क्यों नहीं करती हो? वो तो गरीब हैं, तुमको नहीं बताती। तुम बोलती हो हम तो नहीं जानते हैं, तुम क्या नहीं जानती हो? तुम भी गरीब थी, वो भी एक गरीब है। तुम सपोर्ट करोगी? सबको मिल के रहना चाहिए, सबसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं रहना चाहिए, व्यवहार बनाओ। बसंती नहीं बताना है सही है, रिएक्शन वालों को मौका चाहिए बदनाम करने का। ये अपने व्यूज़ के लिए कितना भी गंदा बोल सकते हैं। रिएक्शन वाले तो व्यूज़ बढ़ाए जा रहे हैं इसलिए बसंती के बच्चे लगे हैं। अरे पीछे लगे हैं, अपने व्यूज़ बढ़ा के पीछे लगे हैं। अच्छा जी, आप जो भी हैं, बसंती की वजह से लोग देखने आते हैं ना हमें, तो भाई जाहिर सी बात है बसंती के भक्त होंगे। नहीं ना, भक्त नहीं है, जो हमारी बातों से सहमत होते हैं वो हमें देखने आते हैं। ठीक है, एक ऐसी ऑडियंस जो जानना चाहती है ब्लॉगर की सच्चाई, वो हमें देखने आते हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे कुछ महान लोग कतई कभी नहीं मानेंगे। पर आपकी मर्ज़ी, आप माने या ना माने। पर अभी चुपचाप होके क्यों बैठ गई हैं बिहारी माँ? अगर हम बिहारी माँ की बात करें तो बिहारी माँ का जो लास्ट वीडियो आया था, बिहारी माँ सुनीता जी का, ये वीडियो इनका कल का आया था। पढ़ाई लिखाई बच्ची कर रही थी वन डे एगो, और 2.8 लोगों ने देखा, और 11 मिनट 17 सेकंड का वीडियो था। इसमें कोई थंबनेल टाइटल नहीं है। शॉर्ट वीडियो ज़रूर इनका जो है एक आया है जिसमें बिहारी माँ बैठ के पूरी सेक रही हैं। तो देखिए, अगर आप सच बोलते हो तो सही तरीके से अपनी बातें रखिए कि आप मिले नहीं हो, झूठ फरेब नहीं कर रहे हो, तो आपको ये बोलना होगा। और अगर आप मिले हो तो जाहिर सी बात है चुप्पी साधे हो, और नहीं मिले हो उनसे फिर भी चुप्पी साधे हो, तो यहाँ पर ना लोग आपको गलत समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको बोलना चाहिए, और अगर मिले हो तो सही टाइम है, निकल आओ इन सब चीज़ों से, पचड़ों से, क्योंकि ऐसे भला नहीं हो सकता लंबे टाइम के लिए। जनता का आप विश्वास खो देंगी। बस मेरे को इतना ही कुछ बोलना था। तो भैया, एक तो कॉपी करो, उसके बाद टॉन्ट भी मारो, और उसके बाद जब केस के लिए लोग सही सही बातें बोल रहे हैं वो काने में घुस नहीं रही। कहा कि जलन इतना हावी है कि उस जलन के आगे कोई विचार माइंड में नहीं रुक पाता है। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले छोटा सा लाइक कीजिएगा।